उस बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको समझते समय सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आजकल छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट बच्चों के साथ में लिए जाते हैं। जैसे कि हमने स्कूल में देखा है, 5वीं की कक्षा में देखा है, 6वीं की कक्षा में देखा है, ऐसे 5वीं से लेकर 9वीं तक की कक्षा में जो कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स लिए जाते हैं उसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो कैसे हो बच्चों आप? वेरी गुड। चलो, तो एक एक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपको यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर नोइंग दैट विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव टू यूज इन आवर द प्रैक्टिकल। कौन कौन से प्रकार के प्रैक्टिकल्स में यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने कुछ सैंपल आपके सामने लेकर आया है। यहाँ पर इसको बोलते हैं बीकर। डू यू नो, सबको पता है ये होता है बीकर। अभी इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो देखो बच्चों, इसकी कैपेसिटी होती है 50 ml। तो 50 ml की कैपेसिटी में हम यहाँ पर कोई भी लिक्विड ले सकते हैं। जैसे कि हमने इसके अंदर पैराफिन को लिया है, जैसे कि हमने इसके अंदर केरोसिन को लिया है, जैसे कि इसके अंदर हमने वाटर को लिया है। तो इस प्रकार हम अलग अलग प्रकार के लिक्विड्स यहाँ पर लेकर इसके अंदर पोर कर सकते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट्स का नाम हो गया है बीकर। तो सेम इसी प्रकार का दूसरा एक आपके सामने हम बीकर बताएंगे, ये है बिग वाला। चलो देखो, तो बच्चों ये दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? तो इसमें लग रहा है सर ये बड़ा वाला बीकर है और ये छोटा वाला बीकर। जब कोई हम लिक्विड कम मात्रा में लेते हैं तो हमको स्मॉल बीकर का यूज करना है, और जब कोई हम लिक्विड ज़्यादा वाला लेते हैं तो 100 ml के बीकर का इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार के दो प्रकार के केमिकल एपरेटस बोलते हैं इसको, हम बोलेंगे इसको साइंस के एपरेटस। साइंस के एपरेटस के माध्यम से हमको ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर करना आते हैं। तो नेक्स्ट वन बच्चों, तो यहाँ पर मैं और एक आपके सामने एक नया वाला इंस्ट्रूमेंट दिखाने वाला हूं जिसका नाम है कोनिकल फ्लास्क। तो बच्चों इसकी स्पेलिंग क्या होती है? चलो हम यहां पर देखेंगे, CONICALFLAS के। कोनिकल फ्लास्क क्या होता है मालूम है क्या आपको? कि एक बाजू में दिखता है हमको कोन की तरह और दूसरे के बाजू में दिख रहा है हमको फ्लास्क की तरह, यानी फ्लैट सरफेस है बच्चों। तो इसका भी इस्तेमाल हम बहुत सारे प्रयोग में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में कैसे, जैसे कि हमने कोई लिक्विड लिया है, जैसे कि हमने उस ब्यूरेट में से थोड़ा थोड़ा लिक्विड डालने की कोशिश किया, तो धीरे धीरे हम इसको चिमटे की तरह से, धीरे धीरे हम इसको एक स्पैटुला की तरह से इस प्रकार रिंस करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे जो लिक्विड का कलर होता है बेटा ये चेंज देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार का हमने नेक्स्ट जो एपरेटस हम हमारे साइंस के एक्सपेरिमेंट में यूज करते उसका नाम है कोनिकल फ्लास्क। दिख रहा है सभी लोगों को? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, तो बच्चों ये आपको नई सी चीज मैं आपको दिखाना दे रहा हूं, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। अभी टेस्ट ट्यूब में देखा है आपने बहुत बार, इधर देखो ये बोरोसिलिकेट नाम के कांच से बनती है, तो इसको बोलेंगे टेस्ट ट्यूब। अभी कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमने कुछ लेमन का एक्सट्रैक्शंस लिया है, जैसे कि कुछ हमने साइट्रिक एसिड बोला है उसको, जैसे कि हमने लैक्टिक एसिड्स, कुछ दही का एक 2 से 4 पार्टिकल्स लेने की कोशिश किए। तो नेक्स्ट वन, इस प्रकार हम एक अलग सा लिक्विड लेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमने चूने का पानी भी बोला है हमने। ऐसे अलग अलग प्रकार के लिक्विड को लेकर हम इस प्रकार उसको खड़ा रख सकते हैं। देखो बेटा ये दिख रहा है आपको? तो ये भी टेस्ट ट्यूब का हमें बहुत सारा यूज होता है। जैसे कि हमको एसिड और बेस की टेस्ट करना है बेटा, तो एसिड और बेस के टेस्ट में हमको ये तीनों प्रकार के दिखने वाले लिक्विड हैं, इसको हमें क्या करना है बेटा, एक 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 धीरे धीरे कर कर